सलीम साहब, आपको पाकिस्तान का नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं। क्या आपको सीक्रेट गेम जो गालियों से भरी हो, आपको ऑफ़र हो तो आप उसको करने से इनकार करेंगे या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत, मैं आप सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने वो काम किया है तो उनको आपको दाद मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी। अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई काम करें ना तो आपको लान तान मिलेगा, लेकिन आपको एहतियात करना चाहिए काम करते हुए। बहुत सारी चीज़ों में जब आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में, स्पेशली वेब सीरीज़ वाला सिलसिला जब से शुरू हुआ है ना, तो हमारा ज़ोर इस पे होता है कि हम ज़्यादा बोल्ड हो जाएं, ज़्यादा लैंग्वेज हम बैरियर तोड़ दें, जिससे आपको नुकसान होता है। तो ये मैं तो अभी फ़िलहाल सफ़र कर रहा हूँ इस चीज़ में। अच्छा, हाँ, आप कैसे सफ़र कर रहे हैं? सर, आपको एप्रिसिएशन भी मिलती है, आपको दाद भी मिलती है, और आप कभी अच्छा काम भी करते हैं, कभी बुरा काम भी करते हैं। मैंने बेतहाशा वेब सीरीज़ भी की। अच्छा, जो बोल्ड थी? बोल्ड नहीं थी। अच्छा। लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा। फिर एक और वेब सीरीज़ मैंने की जो कि ऐसी थी कि जैसे जुमले इन लोगों ने अदा किए हुए हैं वैसे ही जुमले थे। मैंने हालांकि उसमें कोई ऐसा जुमला अदा नहीं किया था, लेकिन वो विजुअली ऐसा था कि वो उसका बहुत ही मुझे नुकसान हुआ है। अच्छा। और बहुत मेरे पे लान तान हुआ है, मुझे लोगों ने पकड़ पकड़ के उसका वो किया है। अच्छा। लेकिन मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, और आप दिन से हो जाती है गलती। वो चीज़ मतलब उसको क्या कहते हैं कि बुरा बाउंस बैक किया उसने ना। अच्छा। उसका इम्पैक्ट, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया है कि जैसे वो एक अगली अजीब सी चीज़ है, तो वो उसको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप को लगा कि आपका ये गलत फैसला था। मेरा गलत फैसला है, और मुझे ये भी लगा कि आप कह रहे हैं कि और मैं उसमें ज़्यादा एहतियात बरतूंगा। हालांकि मैं बहुत एहतियात पसंद आदमी हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने स्क्रिप्ट से ज़रा नज़रें चुराई थी, तो वो हो गया था मुझे। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो चीज़ देखना चाहते हैं वही देखते हैं, उसकी पूरी बात नहीं देखते हैं। वो जैसे आजकल चीज़ें चलती हैं, काट के लगा दिए, लगा दिया, तो उसको पकड़ते हैं, पूरी बात नहीं सुनते हैं, तो वो इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है। बाउंस बैक कर गया वो, बहुत बुरा। क्योंकि मेरा कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह स्कैंडल से, इन चीज़ों से बहुत ही आ रही है। साफ है बिल्कुल कि अगर आप एक उनकी ऐसी चीज़ रखें, एक हमारी रखें, उसको एप्रिसिएशन मिलेगी, इसको गालियाँ मिलेगी। लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाजा ये हुआ कि आप दोनों के हक में नहीं है, मुझे लगा। हाँ, मैं स्क्रिप्ट में अगर गालियाँ हों, मैं उसके हक में नहीं हूँ, ये मुझे लगा। और स्क्रिप्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आप कोई फिजिकल को ऐसी, मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बात कन्वे हो सकती है। मैंने अगर आपको मारना है ना, तो उसके लिए मुझे बंदूक की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बातों से मार सकता हूँ। ये तन मन नीलो नील के पहले एपिसोड में कितना अच्छा क्लियर हुआ है। कुछ नहीं दिखाया है और आपको बात कन्वे कर दी। सलीम, मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है कि जो भी मामला हुआ, जैसा भी हुआ, आपको उसका इदराक है, आप उसका एतराफ़ करते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये देखिए ना, ये बड़ी क्या बात है। तो मैं इस मौके पर पूछना चाहूँगा भी, जैसे कॉल प्ले का जिक्र हो रहा है, तो ये तो एक हो गया ना। इसी तरह से कितना सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है जब आप ऐसा काम करते हैं कि अच्छा यार, मैंने लोगों को एंटरटेन भी किया, मगर या मैंने ऐसा सब्जेक्ट किया जिसमें मैं सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। मैं आपको यही बात बताऊँ, जिस चीज़ की मैंने जिक्र किया, उसके साथ ही मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था Z5 का। उसमें भी कोई रोल ऐसा था, वो किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि सलीम महराज ने Z5 के 3 वेब सीरीज़ किए हुए हैं, ये मैरीन जब्बार का या मीनू फरजाद का। जी सलीम साहब, आपने नेगेटिव रोल्स बहुत किए हैं और बहुत अच्छी तरह किए हैं। अगर हानिया अमर और दुर्रे फिशान के साथ ऑफर हो, तो किसके साथ आप हीरो आना चाहेंगे और किसके साथ आप विलन आना चाहेंगे? हेलो, किसी के साथ भी मुझे आप हीरो बना दें, विलन बना दें, मुझे इसमें कोई कबात महसूस नहीं होती। किसी के साथ भी बना दें, मैं बिल्कुल भी उसमें मुझे वो महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट हानिया के साथ तो मैं उसके पहले प्ले में उसके बाप का रोल कर चुका हूँ, और मुझे मैंने आपसे कहा ना कि हीरो विलन कुछ होता नहीं है। किरदार क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका रोल क्या है, वो होता है। बाकी हीरो बनना, अगर कोई कहे कि वो हीरो बनना नहीं चाहता, तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। हर आदमी हीरो बनना चाहता है, और हीरो भी प्रोजेक्ट का हीरो होता है। हीरो की कोई उम्र नहीं होती, प्रोटैगनिस्ट है ना हीरो। तो वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हीरो हो सकता हूँ, बल्कि मैं हीरो हूँ। जिस ड्रामे या फिल्म में मैं होता हूँ, वो मेरे लिए सबसे अहम होता है, और उसका सबसे अहम किरदार मेरा होता है। कौन सा कैरेक्टर जो सलीम महराज सोचते हैं कि यार ये कमाल किया था किसी ने? पूरी दुनिया का जो सिनेमा है, थिएटर है, टेलीविजन है, और यही किरदार मैं करना चाहूँगा, ये नहीं कि भाई उसी तरह से करना चाहें, जो भी वो किरदार था बुनियादी तौर पर। एक तो मुझे इंडियन पैरेलल फिल्म्स
कमर्शियल फिल्म्स बहुत पसंद है, वाह। अपनी पाकिस्तानी जो पुराना कंटेंट है हमारा बहुत पसंद है। ड्रामा 86 88 अरे जो है ना, यार, वो MNH मेरे वाला। दिल और सर में वो अटका हुआ है। चाहे वो फहमीदा की कहानी उस्तानी रात की जुबानी हो, मनचले का सौदा हो, या ऐसे जितने भी प्लेज है ना, वो 1 घंटे या सवा घंटे 1.5 घंटे के प्ले थे। वो आपकी जिंदगी के ऊपर सवार हैं, जी जी, और बदल देते थे जिंदगी, बदल देते थे। इतना वो उसमें impact मतलब होता था। अगर 86 या 88 में हमारी उम्र क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी ना। और वो अभी आज तक तक हमारे उसका जहन में, वो हमारी जिंदगी का 1 घंटा हमारे जहन में अभी तक नक्श है। इवन सलीम मिराज साहब, आप ही देखिए कि वो मैंने अपने बच्चों को मानते नहीं थे, मतलब कलर चेंज हो मानते गए, हैं। उसकी स्क्रीन बदल गई, सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो बदल गई हैं। तो मैंने वो कुछ उनसे गुफ्तो शनीद करके दे दिला के तय किया कि भाई ये देखेंगे। उन्होंने 2-3 एपिसोड्स देखे, उसके बाद पूरा का पूरा जो मेरा घराना है वो अपनी मर्जी से बच्चे जो हैं वो ढूंढते हैं, जो कि बहुत सारे नहीं मिलते आपको उस ज़माने के, वो लगा के Yes, देखते हैं yes, और उसको लुत्फ लेते हैं। और मुझे लगता है कि हमने जो टेलीफिल्म्स की हैं अपने जी, जी, शुरू जी, के era जी, में, जी, जी। वो लो बजट और उसी अच्छे कंटेंट ऐसे में ही, हमने वो ऐसे फिल्में ही, की। ऐसे ही, ऐसे ऐसी ऐसी टेलीफिल्म हमने की हुई हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं, किसी को पता नहीं है। तो हमने बहुत बेहतर काम किया। तो मैं इनमें से कोई भी किरदार आप मुझे दे दें, चाहे बूढ़े का हो, जवान का हो, हीरो का हो, मैं उसको बखुशी निभाना चाहूँगा। चाहे वो चलिए। अंधेरा उजाला हो, चाहे वो वारिस हो, हाँ, चाहे वो इनमें से कोई ख्वाहिश खास हो। अगर याद आता हो कि फौरी तौर पे फौरी मुझे ये याद आ गया। सर मैंने जो एक ड्रामा किया था ना, काश में तेरी बेटी ना होती, हाँ। तो उसके लिए मुझे रेफरेंस जो है ना डायरेक्टर उसामा ने वो चौधरी अशमत का दिया था, वारिस वाला। वारिस का, तो वो मैंने देखा, महबूब आलम साहब वाला। महबूब आलम साहब। तो वो रोल बहुत खूबसूरत था। उसी ड्रामे में आबिद अली साहब का रोल जो बहुत अच्छा था, शुजात आशमी वो साहब तो का, सारे के सारे। मौला दत्त का रोल बहुत अच्छा था। तो ये सारे रोल आप करना और चाहते महबूब हैं। साहब देखे ना, वो उनका छड़ी पकड़ने का स्टाइल, और उसके बाद किस तरह से वो बॉडी उनकी वो टिल्ट करते थे। सर वो कैसे एक्टिंग अगर मैं करूंगा ना, या आप, मुझे लगता है कि हम में से कोई करेगा तो वो ओवर एक्टिंग लगेगी। हाँ, और वो मुझे लग रहा है कि वो वही भाई कैरेक्टर, वही भाई किरदार उसका है। तो इंतहा ये देखिए ना कि अमजद साहब का भी बड़ापन है कि मुझसे कितनी मरतबा अमजद साहब ने ये बात कही, निजी महफिलों में भी कही, अपने शोज़ में भी आके की, यहाँ तक कि अगेन मैं अमजद साहब को उसका बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि सारी दुनिया को वारिस जो है वो अमजद साहब के हवाले से भी जानती थी। Yes. ये वारिस जब ड्रामा छपा है, वो ड्रामा तो खालिस्तान मिल्कियत है राइटर की, बिल्कुल। वो अपनी तस्वीर भी लगा सकता है, अपने ड्रामे का टाइटल भी लगा सकता है। चौधरी हाशमी साहब की चौधरी तस्वीर। हाशमी साहब की तस्वीर लगवाई। वाह, तो ये एक बड़े लोगों का एक दूसरे को ट्रिब्यूट भी yes, था और yes, उनके काम का एहतराम भी था। तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा था कि यार होते महबूब आलम का प्ले। और ये जितने भी अब आपने अमजद साहब का फिशार ड्रामा था उनका, जी 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 जी। और रात था, दिन था, ख्वाहिश था, पता नहीं बेतहाशा कंटेंट है सर। लोग एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते थे। Yes, राइटर ये समझता था कि यार मुझे सलीम मिराज चाहिए, और सलीम मिराज को पता था कि नहीं यार मैं ठीक है बहुत कुछ करूंगा, मगर स्क्रिप्ट के बगैर मैं कैसे वो कर Yes, सकता हूं। sir, yes. इसी तरह तो एक बाहमी एहतराम था राइटर्स में, राहें डायरेक्टर्स ड्रामा मुझे याद आ गया। आपने देखा है? बहुत सर, तारिक साहब का इंतकाल हो गया। यस यस, अल्लाह मेरे लिए बड़ा ऑनर है, मेरा जो लिबास का चौथा सीजन था ना, गाल में चौथा या पांचवा, वो पूरे का पूरा तारिक जमील साहब ने किया